वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस की। तो इसके अंदर जो है चैप्टर 6, 7, 8 और 9 और 10 चार चैप्टर के इम्पोर्टेंस बताए गए हैं आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके रिलेटेड और जो फाइनल होगा उससे रिलेटेड भी। ठीक है, तो चैप्टर 6 में देखते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया। इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि नॉर्मली जब भी आप पढ़ोगे तो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ ये जो एग्जाम में कंपलसरी के तौर पर आ सकता है। और डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जो दिया गया है ये कंपलसरी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट इसके आप करके जाना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो आप ये करके ही जाना। सबसे ज्यादा अगर पहले पहले 6th चैप्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट वाला, ये करके जाना कंपलसरी। दूसरे की बात करते हैं यानी चैप्टर 7 की, तो इसमें है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग्स एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात अगर हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट विथ चार्ट, चार्ट मतलब कुछ टैबुलर फॉर्म में दिया रहेगा आपके इधर बुक में, टैबुलर फॉर्म में दिया रहेगा, तो वो चार्ट भी एक बार देखना और उसके हिसाब से करके जाना है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कंपलसरी ये और ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करके जाइएगा आप। तो स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो क्या क्या मेजर्स लिया है गवर्नमेंट ने उसके रिलेटेड है, तो ये दोनों कंपलसरी एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 8 की बात करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। तो पॉवर्टी इन इंडिया की बात करें तो ये पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, तो इससे अगर रिलेटेड है तो मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन जो मीनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मीनिंग आप करके जाना, ये मीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ भी अगर पूछा जाए तो मीनिंग आपको लिखना ही है। और टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर कंपलसरी आप करके जाना कंपलसरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देखा जाए तो आने के चांसेस है। और लास्ट में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ये भी कंपलसरी है। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स के ज्यादा चांसेस आने का और इरेडिकेशन का थोड़ा कम चांसेस है, बट आएगा। 9 चैप्टर की बात करें इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, इसको एलपीजी, इसको एलपीजी भी कहते हैं। अगर इसको शॉर्ट में आपको समझना है बाय सम एनिमेशन के तौर पर, अगर एनिमेशन के हिसाब से आपको समझना है तो हमारे इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर अगर आप देखते हो तो वहां पे एक एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तौर पर एक वीडियो बनाया गया, फुल टू एनिमेशन है। तो उसको देखकर आप समझ सकते हो कि एलपीजी जो है बेसिक सा कंसेप्ट क्या होता है और 1991 में लाने की क्या जरूरत पड़ी थी इसे। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मीनिंग ऑफ फीचर्स रहेगा जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग आने के चांसेस है। और दूसरा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन। अगर देखा जाए तो लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइज करना, और प्राइवेटाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आने के चांसेस है। और ये आपको 11 में तो काम आएगा, साथ ही साथ 12 उसके आगे जाओगे वहां पे भी डिग्री कॉलेज में भी काम आएगा। और ग्लोबलाइजेशन का ज्यादा चांसेस आने का, सबसे ज्यादा चांसेस है लिबरलाइजेशन का आने का, देन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, बाद में प्राइवेटाइजेशन का, और लास्ट में ई वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये कंपलसरी आएगा। ये भी बहुत ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना लिबरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, तो आप करके जाना। लास्ट वाला देखते हैं हम चैप्टर 10 की। तो 10th में जो है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसके ऊपर बताया गया है। तो इसमें जो है पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फीचर्स है इकोनॉमिक प्लानिंग का, और इसके अंदर चार्ट जो दिया गया है चार्ट को भी आप करके जाना, ठीक है, ये बुक में दिया रहेगा चार्ट, उसको भी करके जाना। दूसरा अगर बात करें तो फॉलोइंग वेयर आर द टारगेट 12 5 ईयर प्लान, तो ये कंपलसरी यानी कि 12 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट करती है उसके ऊपर बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी करके आप लोग जाइएगा। और नीति आयोग का है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार कर लेना, आने के चांसेस है। और कंपैरिजन बिटवीन प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कंपलसरी करके जाना, कंपलसरी एग्जाम में आएगा, आप लोग करके जाना। ओके, तो इतने से इंपॉर्टेंस है, आप लोग समझ लेना और उसके हिसाब से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रखते ये सारे इंपॉर्टेंस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स को क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।